वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबिताकार बेलन के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। ओके, इससे पहले मैंने वीडियो में एप्लीकेशन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 इन एप्लीकेशंस को बनाया था, बताया था, समझाया था। उसका जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट को एप्लीकेशंस में कुछ टिक भी कर दिए हैं, और जो नहीं बना हुआ है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो भी मैं बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन 13 है और पेज नंबर 145 इंग्लिश बुक में क्या है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज़ 15.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक सिलेंडर या बेलन का बेस का पेरीमीटर 15.4 सेंटीमीटर है। जो नीचे बेस होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, बिर्थ होता है। उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी उसका परिधि, पेरीमीटर, ठीक है, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो होगा 15.4 सेंटीमीटर। ओके, और उसका हाइट या ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेट अस कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो फिर उस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम या आयतन मालूम करना है। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा, 2 मार्क्स के लिए। तो जो पेरीमीटर बेस का है वो क्या, सर्कल है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2πr बराबर हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। ओके, और वहाँ से फिर हम r का वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस या अर्धव्यास, और फिर हाइट तो हमें पता है 10 सेंटीमीटर, उसको यूज़ करके फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर या बेलन का। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम रेडियस या अर्धव्यास को मान लेंगे। ठीक है, लेट द रेडियस बी r सेंटीमीटर। मान लिया रेडियस r सेंटीमीटर है, मान लिया अर्धव्यास r सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस का पेरीमीटर या आधार का परिधि कितना, 15.4 सेंटीमीटर। और ये बेस क्या है, वो एक सर्कल है, बिर्थ है, तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, ये सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये बराबर हो जाएगा 15.4। ओके, अब यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 है इंटू यहाँ पे इंटू है, पाई मतलब 22/7 इंटू यहाँ पे इंटू है r इक्वल टू 15.4। ओके, उसके बाद हम r निकालेंगे, इस 7 इधर इंटू हो जाएगा 15.4 के साथ, यहाँ डिवाइड है, इक्वल टू किधर इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा 15.4 के साथ, और यहाँ r के साथ ऊपर में ये दोनों इंटू है तो इक्वल टू किधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा, 15 से ये इंटू जाएगा 15.4 इंटू 7 बटा ये दोनों नीचे आ जाएगा इस तरफ 2 इंटू 22। ठीक है, जो यहाँ इंटू इधर डिवाइड हो गया, जो इधर डिवाइड है बटा में इधर आगे इंटू हो गया ऊपर में। ओके, हम यहाँ कितना होगा कैंसिल करें, पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट जब हटेगा तो पॉइंट के बाद राइट साइड में सिर्फ एक ही नंबर है तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 है, 1 गया यहाँ पे 14, 2 सत्ते 14, 77 आ गया, 77, ये 22 है, ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। ठीक है, और नीचे नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा, तो कितना हो गया 7 इंटू 7 ऊपर में 49 होगा, साथ ही 49 बटा नीचे 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 49/20 इतना सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। इसके बाद और हाइट कितना है, एंड हाइट है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। आर और एच मिल गया, वॉल्यूम निकाल लेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन, क्या फॉर्मूला था सिलेंडर का वॉल्यूम का, πr²h, इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। वैल्यू पुट करेंगे, पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब कितना आया 49/20, 49/20, स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 49/20 इंटू 49/20, ठीक है, इंटू एच मतलब 10, इतना क्यूबिक, और ये सब सेंटीमीटर में इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ओके, हम यहाँ सब कैंसिल करें, देखिए कितना होगा, साथ ही 49। ओके, 10 दूना भी 1 1 0 कैंसिल कर दें,
फिर यहाँ 2 से कट जाएगा 11 बार में ये, ठीक है। और नीचे नहीं कटेगा तो ऊपर में कितना इंटू गए, 11 इंटू 7 इंटू 49, 11 से 77, 77 इंटू 49 कितना हो जाएगा, ये इंटू करके आप देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 3773 बाई नीचे में कितना है 20, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके आपको देखना है कितना होगा, तो डिवाइड करके आप देखिएगा ये आ जाएगा 188 और 13 बचेगा। इसको करके अगर हम देखना चाहेंगे 3773 को 20 से, तो 20 से कम 20 होगा, क्योंकि 20 दूना 40 ज़्यादा हो जाएगा, ये 7 बचेगा, 1 बचेगा, 7 नीचे आएगा 177, 8 बार में ले लें, 8 दूना 16, 0, 160 आएगा, तो ये 7 बच गए, 7 से 6 गया 1, ये कैंसिल। फिर 3 आएगा नीचे, फिर 8 बार में जाएगा, ठीक है, 20 अट्ठे 160, फिर 3 यहाँ बचेगा, 7 से 6 गया 1, ये 13 आ गया, ठीक है, और नहीं जाएगा, तो ये कितना 188, ये 13 बच गया, 13 ऊपर में रहेगा, बटा नीचे 20 से डिवाइड करें 20, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। और बुक में देखेंगे तो ये बटा में नहीं है, बल्कि ये पॉइंट में आंसर है, तो अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते तो पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें आगे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेने से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये आ गया 130 आ गया, कितना बार में लेंगे, 6 बार में लेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 0 3 से 2 गया 1, 1 0 आ गया, फिर पॉइंट है ये, एक और 0 ले लेंगे, 100 आ गया, तो 20 बचे 100, पूरा कैंसिल आ गया, तो कितना आ गया 188.65, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी हो गया आंसर। पॉइंट में लिखेंगे तो ये आंसर होगा, बटा में फ्रैक्शन में लिखेंगे ये आंसर होगा। ओके, कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट में से मैंने टिक किया है, तो क्या है क्वेश्चन, इफ़ द ग्लास ऑफ ए ट्यूब लाइट इज़ 105 सेंटीमीटर लॉन्ग, 105 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस इज़ 11 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 0.2 सेंटीमीटर थिक। कहा जा रहा है गिलास का एक ट्यूबलाइट है, कांच का या ट्यूबलाइट जो होता है कांच का, जो गोल होता है सिलेंडर जैसा, ठीक है। अभी तो एलईडी ट्यूबलाइट है, तो पहले जो यूज़ होता है जो वो कांच का ट्यूबलाइट आप देखे होंगे, ठीक है, गिलास का, तो उसका लंबाई है 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर लंबा है वो। ओके, और उसका एक्सटर्नल सरकमफेरेंस, ध्यान देना है, एक्सटर्नल सरकमफेरेंस है, बाहर का जो सरकमफेरेंस है, एक्सटर्नल सरकमफेरेंस या परिधि, वो है 11 सेंटीमीटर। ओके, और वो 0.2 सेंटीमीटर थिक यानी मोटा है, यानी वो जो कांच है वो कांच कितना मोटा है, 0.2 सेंटीमीटर मोटा है। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम इन सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गिलास दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 5 सच ट्यूबलाइट। तो हमें ये करना है कि वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है कि हमें 5 ऐसे ट्यूबलाइट बनाने में टोटल कितना गिलास या कांच लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि एक ट्यूबलाइट बनाने में कितना कांच या कितना गिलास लग रहा है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक ट्यूबलाइट का निकालेंगे, उसके बाद 5 का निकालने के लिए 5 से इंटू कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल सरकमफेरेंस दिया हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें पता है कि यहाँ पे जो है कांच का मोटा दिया हुआ है, यानी आप समझ लीजिए इस टाइप का वो ट्यूबलाइट है। ओके, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं इतना थोड़ा, ये उसका मोटाई है, थिकनेस है, ये है 0.2 सेंटीमीटर। अब जब ऐसा ट्यूबलाइट है तो हमें 2 रेडियस चाहिए, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये एक्सटर्नल रेडियस जो होता है यहाँ इस सेंटर से लेके एकदम बाहर तक होता है एकदम, उसको हम लोग R1 बोलते हैं, और यहाँ से लेके अंदर का दीवार, अंदर का वाल तक जो होता है उसको हम लोग R2 बोलते हैं, वो इंटरनल रेडियस होता है, अंदर का अर्धव्यास, इंटरनल रेडियस, और ये हो गया एक्सटर्नल रेडियस, बाहर का अर्धव्यास। तो उसको हम मान लेंगे, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ट्यूबलाइट R1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इंटरनल रेडियस R2 सेंटीमीटर, और उसका साथ में उसका हाइट है, तो हाइट को हम 8 सेंटीमीटर मान लिए। तो ये हाइट मतलब हो रहा हो कितना लंबा, 105 सेंटीमीटर, तो h बराबर हो रहा 105 सेंटीमीटर। ओके,
h इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल सरकमफेरेंस क्या होगा, बाहर का जो परिधि है वो कितना होगा। तो देखिए एक्सटर्नल सरकमफेरेंस ये हो गया, ये जो बाहर वाला आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो एक्सटर्नल सरकमफेरेंस जब हम बोल रहे हैं ये बाहर वाला, तो ये क्या एक सर्कल है, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है परिधि वो क्या होता है 2πr। तो यहाँ भी हो जाएगा 2πr, और इसका रेडियस हम r1 बोले हैं एक्सटर्नल का, तो ये हो जाएगा r1, ठीक है। अगर इंटरनल का होता तो r2 होता। तो 2πr1 ये हो गया एक्सटर्नल सरकमफेरेंस, जो बुक में दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर हो गया 11। ओके, यहाँ से r1 निकालेंगे, तो यहाँ पे पाई की जगह में 22/7 रखेंगे हम, 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इक्वल टू हो जाएगा 11। ओके, और उसके बाद अगर हम r1 निकालेंगे तो 7 इंटू 7 या 11 से इंटू जाएगा, 11 इंटू 7, और 2 इंटू 22 जो है यहाँ r से इंटू इस तरफ इक्वल टू किधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जस्ट ये लाइन यहाँ पे कैंसिल करें, 11 दूना 22, और नहीं कैंसिल होगा, 7 ऊपर में हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4। ओके, 7/4 सेंटीमीटर। और इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे पॉइंट में, तो ये पॉइंट में आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेडियस, मतलब ये हो गया r1, ठीक है, r1 जो हमने निकाला। उसके बाद गिलास कितना थिक है, कितना मोटा है, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये मोटाई दिया हुआ अगर हमारा रहा, और r1 अगर हमें पता है यहाँ से लेके पूरा बाहर तक, ये हो गया r1। उसमें से अगर हम मोटाई को माइनस कर दे, कम कर दे, यानी माइनस कर दे, तो हमारा अंदर वाला जो है रेडियस यानी इंटरनल रेडियस आ जाएगा। तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा r2, जो अभी हमारा r1 आया उसमें से हमें ये मोटाई को माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सटर्नल रेडियस आया r1 1.75, उसमें से माइनस करेंगे जो मोटा, कितना मोटा 0.2 सेंटीमीटर, तो इसको माइनस करेंगे तो 1.55 सेंटीमीटर, 1.75 और 0.2 मतलब पॉइंट को पॉइंट की जगह में रखना पड़ता है, इधर 0 यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं यानी 0 लेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, 7 से 2 गया 5, 1 तो 1.55 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया r2, r1 और r2 मिल गया हमारा, r1 हो गया ये 1.75, r2 हो गया 1.55। इन दोनों को यूज़ करके ये हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो जो इसमें कितना कांच लगा है, ये वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बाहर वाले के हिसाब से टोटल वॉल्यूम को अंदर वाले जो वॉल्यूम से माइनस करना पड़ता है। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो मैंने बताया भी है, बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये गिलास required for each ट्यूब लाइट, एक ट्यूब लाइट के लिए कितना गिलास लग रहा है, तो क्या फॉर्मूला है, पाई इंटू r1² माइनस r2² इंटू h, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि एक ट्यूब लाइट में कितना गिलास यूज़ हो रहा है, ठीक है, कितना गिलास लग रहा है बनाने में, वॉल्यूम निकल रहा है उसका। ओके, तो यहाँ पाई 22/7, r1 मतलब 1.75 उसका स्क्वायर माइनस r2 मतलब 1.55 इसका स्क्वायर इंटू h मतलब मैंने बताया 105 सेंटीमीटर वो लंबा है ट्यूब लाइट, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर लिखना है। इसके बाद ये फॉर्मूला लगा दे a² माइनस b² का। देखिए 1.75 का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो 1.75 को 1.75 से इंटू करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें इंटू करने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा, इसलिए हम ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज़ करें, इससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो ये 22/7 इंटू, इसको a मानेंगे, इसको b, a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मैंने पहले भी बताया है। तो ये a प्लस ये b इंटू a माइनस बी इंटू हाइट 105, अभी कितना हो गया 22/7 इंटू ये दोनों का ऐड कर देंगे, 5 5 10 का 0 हाथ मेरा 1, 7 5 12 13 का 3 हाथ मेरा 1, 1 1 2 और 1 3, 3.30, ये दोनों ऐड करके देख लें। इससे इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.2, 1.75 से 1.55 माइनस करेंगे जो यहाँ ऐड किए थे, 5 5 0 हो जाएगा, ये 7 से 5 गया 2, 0 1 1 से 0 हो जाएगा, 0.20 मतलब 0.2 इसको हम लिख सकते हैं। ओके, इंटू 105, ये सभी को इंटू करके हमें देखना है कि ये कितना होगा।
तो यहाँ पे अगर हम यहाँ हटा लेंगे पॉइंट को तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, 2 नंबर है यहाँ पे। इसको हटा लेंगे नीचे आ जाएगा 10। तो यहाँ क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 नंबर है तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये कैंसिल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कैंसिल ना भी करें 7 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ 35, 7 बचे 35। ठीक है, 5 से काट लें, 5 दूना 5 तिया 15 और 5 दूना 10 हो गया। फिर ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है 22 और 10, तो हम 10 को छोड़ देते। ऊपर में इंटू अगर 22 इंटू 33, उसके बाद इंटू 3। ठीक है, ये सभी इंटू करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2178/10। कितना आएगा 2178 नीचे आ जाएगा 10। ये सभी इंटू करना है, 22 इंटू 33 इंटू 3, इतना बाई 10, और 10 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 217.8 217.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर गिलास या कांच लगेगा एक ट्यूबलाइट बनाने में। तो इसी तरह 5 ट्यूबलाइट बनाने में कितना खर्चा होगा गिलास, तो 5 से इंटू करेंगे, 217.8 को 5 से इंटू करेंगे, द गिलास विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 5 ट्यूबलाइट इज दिस। ये इंटू करके आप देख लेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 1089 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1089 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन 15, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसके जैसा एप्लीकेशन 16 भी है। तो क्या है, थ्रू ए होल 110 किलो लीटर वाटर इंटर्स इनटू ए शिप। कहा जा रहा है एक पानी का जहाज है, शिप है, उसमें एक होल है, छेद है, और उसमें से पानी, समुद्र का पानी जो है या नदी का पानी जो भी हो, 110 किलो लीटर पानी उस शिप के अंदर चला गया। ठीक है, उस होल के थ्रू। आफ्टर क्लोजिंग द होल ए पंप इज़ कनेक्टेड फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर। फिर क्या किया गया, उस होल को बंद कर दिया गया जिससे पानी जहाज़ के अंदर आ रहा था, और उसके बाद उसमें जहाज़ में एक पंप लगा दिया गया ताकि उस पंप से उस अंदर के पानी को बाहर निकाला जा सके, ड्रेनेज ऑफ वाटर। इफ़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप ऑफ द पंप इज़ 10 सेंटीमीटर। जो पाइप लगाया गया पानी निकालने के लिए जहाज़ से, उसका डायमीटर है, व्यास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डी 10 सेंटीमीटर है। एंड द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज़ 350 मीटर पर मिनट, 350 मीटर पर मिनट। और जो पंप लगाया गया तो उसमें पानी कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है, 350 मीटर पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, यानी 1 मिनट में 350 मीटर लंबा पाइप के अंदर पानी वो बाहर निकलता है। ये किस तरह का मैंने समझा दे रहा हूँ। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय द पंप टू क्लियर ऑफ ऑल वाटर इन द शिप। तो उस पंप को टोटल पानी जो जहाज़ के अंदर आ गया उसको बाहर निकालने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ये हमें पता करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बेसिक जो आइडिया क्या है कि जहाज़ में टोटल कितना पानी आया, 110 किलो लीटर पानी, ये एक वॉल्यूम है, पानी का आयतन है। और जो पाइप है, जो पंप का पाइप है, वो पाइप 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है ये हम निकालेंगे। ठीक है, और टोटल कितना टाइम लगेगा पानी निकालने में, तो टोटल वॉल्यूम जो है पानी का, और ये 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा टोटल कितना मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिस तरह बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी क्लियर्ड ऑफ बाय द पंप इन 1 मिनट। 1 मिनट में पंप कितना पानी बाहर निकाल रहा है उसका वॉल्यूम। तो देखिए ये पाइप समझ लीजिए, ये पाइप है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल रहा है, 350 मीटर, मतलब ये 350 मीटर है, 350 मीटर। ये 1 मिनट में मान लीजिए इसके अंदर पूरा पानी है, इस पाइप है, पाइप के अंदर ये पाइप 350 मीटर लंबा है और इसमें टोटल पानी भरा हुआ है। इतना पानी वो 1 मिनट में बाहर निकल रहा है इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा इस पाइप में जो पानी है, तो इसका हमें क्या करना होगा, एक सिलेंडर जैसा है,
बेलन जैसे इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें लेंथ या हाइट मिल गया, h हो गया 350 मीटर, और इसका डायमीटर बोला है पाइप का वो 10 सेंटीमीटर है। d कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो d से हम क्या निकालेंगे, रेडियस या अर्धव्यास। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 का 2 से डिवाइड कर लेंगे, r हो जाएगा 10/2 सेंटीमीटर। ओके, r हो गया, h हो गया, और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो देखिए ये पाई मतलब 22/7, r स्क्वायर यानी r को 2 बार लिखना पड़ेगा, r हो गया 10/2, 10/2 इंटू 10/2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि हम यहाँ पे जो पानी निकाले टोटल, यहाँ पे पानी, यहाँ पे यूनिट को ध्यान देना कि सबका जो यूनिट या इकाई है वो किस में है। डायमीटर, रेडियस जो है अर्धव्यास सेंटीमीटर में है, और उसका जो पाइप का लंबाई है या हाइट है वो 350 मीटर है। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। ओके, तो हमको टोटल को हमको लीटर में चेंज करना है, और लीटर जो होता है 1 लीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको सबको डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने कैसे करेंगे, तो मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से इंटू करना पड़ता है। तो 350 मीटर मतलब 350 इंटू 10 करेंगे, इतना तब डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 0 और आ जाएगा, ठीक है, 3500 हो जाएगा टोटल। तो एच कितना होगा, 3500 डेसीमीटर हो गया। और ये जो सेंटीमीटर है ये सबको भी हमें डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, r को 10 से हम डिवाइड करेंगे। अब 2 मरतबा r है तो 2 मरतबा इसको 10 से जब हम डिवाइड करेंगे बाई 10 तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये डेसीमीटर बनाने के लिए एक्चुअली ये 10 इंटू 10 है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। तो r को जो सेंटीमीटर में था उसको डेसीमीटर बनाने के लिए हम 10 इंटू 10 किए तो वो डिवाइड किए तो 100 हुआ। ओके, तो ये समझ में आ गया कि 100 कैसे आया, और ये 350 से 1 0 और कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने डेसीमीटर में चेंज कर दिया। तो वॉल्यूम अब कितना आ गया, क्यूबिक डेसीमीटर में। तो अब ये सभी को कैंसिल करके आप देखें, 7 5 35, ठीक है, और ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 11 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से काटे, ये 2 5 10 हो जाएगा। ऊपर में 11 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5 ये सभी इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2750 क्यूबिक डेसीमीटर, 2750 क्यूबिक डेसीमीटर। तो क्यूबिक डेसीमीटर मतलब ये होता है लीटर, यानी ये हो गया 2750 लीटर, ठीक है। तो ये इतना लीटर, यानी जो पंप है उसका जो पाइप है वो 1 मिनट में इतना लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। और उस शिप में, जहाज़ में टोटल कितना पानी है, 110 किलो लीटर पानी है। तो यहाँ भी किलो लीटर, इसको भी लीटर में चेंज कर लेंगे। किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। तो 110 किलो लीटर मतलब टोटल कितना लीटर, तो इसको 1000 से इंटू करना पड़ेगा, 1000 से। तो 110 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 0 1 और 0 4 0 हो जाएगा। तो टोटल इतना पानी, इतना लीटर पानी है जहाज़ में, शिप में, और 1 मिनट में टोटल कितना पानी निकल रहा है, 2750 लीटर। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे टोटल पानी को तो आ जाएगा हमारा टोटल कितना टाइम लगेगा, मिनट में आएगा। तो इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑफ 110 किलो लीटर्स ऑफ वाटर, टोटल पानी जितना होगा 1 मिनट में कितना आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे ये 40 आ जाएगा, 40 मिनट्स। ओके, तो शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड बाय द पम्प टू क्लियर ऑफ ऑल वाटर इन द शिप 40 मिनट्स, ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट एप्लीकेशन 16 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 15 के जैसा ही, थोड़ा सा चेंज है। ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 5 मीटर हाइट इज़ फिल्ड विथ वाटर। कहा जा रहा है एक लंबिताकार बेलन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, टैंक है, टंकी है, इसका हाइट 5 मीटर है, वो पानी से पूरा भर दिया गया है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम देयर थ्रू ए पाइप हैविंग द लेंथ ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 225 मीटर पर मिनट।
अब वो जो टंकी है, टैंक है, उसमें से एक पाइप लगा दिया गया, पाइप से पानी बाहर आ रहा है और जो पाइप है उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है और जो स्पीड है वो 225 मीटर पर मिनट है, यानी एक एक मिनट में 225 मीटर पाइप का लंबाई में टोटल उतना पानी बाहर आ रहा है। एंड द टैंक बिकम्स एम्प्टी आफ्टर 45 मिनट, और 25 मिनट बाद वो पूरा टंकी खाली हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द टैंक। तो जो टंकी है, टैंक है, उसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो डायमीटर निकालना है हमें टंकी का, तो इसका हम रेडियस मान लेंगे, अर्धव्यास आर मीटर मान लेंगे क्योंकि इसका सब मीटर में है, आर मीटर मान लेंगे। आर जितना भी आएगा फिर उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर या व्यास आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे ये है कि पाइप से 45 मिनट में 45 मिनट में टोटल जितना पानी आया बाहर निकला वो पानी, और जो टैंक है उसका जो वॉल्यूम आएगा टोटल पानी वाटर, वो दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वहाँ इक्वेशन आएगा, वहीं से हमारा आगे मैथ बनेगा। तो स्टूडेंट हम मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ द टैंक बी आर मीटर। मान लिया टैंक का रेडियस आर मीटर है, टंकी का अर्धव्यास आर मीटर है और हाइट क्या है टैंक का, वो है 5 मीटर है, 5 मीटर। ओके, तो फिर टैंक का टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन, यानी टैंक में, टंकी में टोटल कितना पानी था। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम या टंकी का आयतन। तो ये एक सिलेंडर होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल टैंक है, बेलन आकृति का, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। पाई उसी तरह लिखेंगे, आर पाई 22/7 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर स्क्वायर, आर हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 5 है, इतना क्यूबिक मीटर। ओके, और 5 इंटू कर देंगे तो 5 पहले आ जाएगा, 5 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर क्यूबिक मीटर। तो ये पानी टोटल टंकी में इतना था। ओके, ये वॉल्यूम, और पाइप से 45 मिनट में 45 मिनट में टोटल कितना पानी निकला वो वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि 45 मिनट में पूरा टंकी खाली हो गया, यानी टंकी का टोटल पानी जो था, वॉल्यूम था, वो पाइप से निकल गया 45 मिनट में, तो वो जो वॉल्यूम निकला टोटल पानी वो बराबर होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पाइप से 1 मिनट में कितना पानी निकला, फिर हम निकालेंगे 45 मिनट में टोटल कितना पानी बाहर आया, वो टोटल आ जाएगा वॉल्यूम। तो उसके लिए पहले हम पाइप का देख ले, डायमीटर वगैरह कितना है। तो डायमीटर क्या पाइप का, डायमीटर ऑफ द पाइप 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर रेडियस, रेडियस इसका आधा होगा, 8/2, 2 चौके 8, 4 सेंटीमीटर होगा, ये रेडियस हो गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि इसका जो मैंने वॉल्यूम निकाला वो क्यूबिक मीटर में है। ठीक है, तो वॉल्यूम जब हम बराबर करेंगे दोनों का, तो दोनों में एक ही यूनिट, सेम इकाई होना चाहिए। तो अगर ये मीटर में तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेना पड़ेगा, या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ओके, ये मीटर में ऑलरेडी हो चुका, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तभी हम इक्वल कर सकते हैं, यानी यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 4/100 करेंगे तब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रेडियस। और स्पीड क्या था, स्पीड था 225 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में पाइप से 225 मीटर पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह का समझ लीजिए, ये हो गया पाइप, ये 225 मीटर है, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना आ गया, 4/100 मीटर, ये हो गया आर। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल पानी कितना बाहर आया 1 मिनट में। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट इन 1 मिनट, 1 मिनट में बाहर आने वाले पानी का वॉल्यूम या आयतन, तो कितना हो जाएगा, वहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर मतलब यहाँ 4/100 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितना है 225,
मीटर, तो इतना क्यूबिक मीटर। ये 1 मिनट में इतना पानी बाहर आ रहा है, तो 45 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा, तो 1 मिनट में अगर इतना आता है तो 45 में कितना आएगा बाहर, इसको 45 से इंटू करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वाटर कम आउट इन 45 मिनट्स, कितना हो जाएगा, इसको 45 से जस्ट इंटू करना होगा। 45 इंटू पाई इंटू 4/100 इंटू 4/100 इंटू 225, इतना क्यूबिक मीटर। तो 45 मिनट में जो ये टोटल इतना पानी बाहर आया, ये वॉल्यूम और जो टैंक का वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल होगा, ये वॉल्यूम, ओके, दोनों इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टू विल बी इक्वल, 5 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिस 45 इंटू पाई इंटू 4/100 इंटू 4/100 इंटू 225, ओके। तो दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 से करें, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, ठीक है, 4 बचे 20 हो गया, 5 9 45 हो गया, ओके। और यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 9 9 81 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 बाई नीचे हो जाएगा 100, ओके। और आर इक्वल टू कितना होगा, इस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 324 बाई 100, तो 324 बाई 100 ये कितना का रूट है, ये हो गया 18 का रूट होता है, ठीक है। 18 इंटू 18 करेंगे तो ये 324 होगा, तो ये जगह 18 बाई 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का, तो ठीक है। तो ये इतना मीटर हो गया, ये हो गया रेडियस, देयरफॉर डायमीटर कितना हो जाएगा टैंक का, डायमीटर ऑफ द टैंक 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू आर मतलब 18/10, ओके। तो यहाँ कैंसिल करें, 2 पच्चे 10, 18/5 होगा, तो 18/5 है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 या 15, 3 बचेगा और 0 लेंगे, 5 36, इतना मीटर, 3.6 मीटर ये डायमीटर होगा, ये हो जाएगा आंसर, ओके। पर बुक में आंसर सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर अगर बनाना है, ये भी आंसर सही होगा, तो 100 से इंटू करना पड़ता है, तो 18/5 है, इसको 100 से इंटू कर देंगे, तो 5 दूना 10, 0 आ जाएगा, और 18 इंटू 20 कितना होगा, 18 दूना 36 और 0 आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर, ये भी आंसर। तो अब हम कौन सा आंसर सही माने, दोनों सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, लेकिन आंसर को फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता है, इसलिए हम अगर इंटू करके सेंटीमीटर में अगर आंसर फ्रैक्शन से हट सकता है तो इस तरह का आंसर लिखना चाहिए, ओके। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज में है, एप्लीकेशन 17, ये हाई मद्रास एग्जाम 2019 में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए पैरेलल पाइप मेड बाय कॉपर आर 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक पैरेलल पाइप है, ठीक है, क्यूबॉइड होता है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक है, आयत घनाकार, उसका लंबाई है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और उसका हाइट ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स हैविंग द लेंथ ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 1/4 सेंटीमीटर थिकनेस विल बी ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग द पैरेलल पाइप। अब क्या किया गया, उस पैरेलल पाइप को पिघला कर गला कर हम उसमें से कॉइन बना रहे हैं। कॉइन जो होता है, पैसा कॉइन होता है, हर एक कॉइन का डायमीटर का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यानी उसका व्यास का लंबाई, और कॉइन कितना मोटा है, कॉइन उसका थिकनेस यानी उसका हाइट हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो ऐसा हम कितना कॉइन बना सकते हैं, उसको पिघला कर मेल्टिंग करके। तो यहाँ क्या करना होता है, जो पैरेलल पाइप है उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, उस वॉल्यूम को और एक कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे, कॉइन एक कॉइन का वॉल्यूम, एक कॉइन के वॉल्यूम से
इसके टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टोटल कितना कॉइन हम बना सकते हैं। तो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो 11 इंटू 9 इंटू 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, कॉइन हर एक कॉइन क्या है, सिलिंड्रिकल है, यानी कि वो बेलन आकृति का है। तो यहाँ पे उसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका आधा हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। और उसका हाइट क्या होगा, कॉइन का हाइट हो जाएगा उसका जो थिकनेस है उसके बराबर ही होगा, क्योंकि एक कॉइन जो होगा वो कॉइन जस्ट इस तरह का देखने में होगा और उसका थोड़ा सा हाइट होगा, ठीक है ना। तो ये हाइट ही उसका क्या, ये जो मोटा है कितना कॉइन, यही उसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम टोटल एक कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे तो जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, आर 2 बार लिखेंगे। तो ये हो गया एक कॉइन का वॉल्यूम, और ये पैरेललोपाइप का वॉल्यूम। तो पैरेललोपाइप के वॉल्यूम के एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगा कितना कॉइन हम बना सकते हैं, इस तरह करेंगे। ये जो जितना नीचे ये सभी ऊपर आ जाएगा इसके साथ इंटू हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से सब कैंसिल करेंगे तो 336 कॉइन हम बना सकते हैं। ओके, तो ये इसका था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर 8 का एप्लीकेशंस। और जो मैंने अभी बताया 2 एप्लीकेशन, उसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बनाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।